कौन बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति। देखिए, 1 घंटे के बाद सुबह ठीक 10 बजे से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। शाम के 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और शाम 6 बजे वोटों की गिनती हो जाएगी और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज ही परिणाम आ जाएंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्ष ने यहाँ पर जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। बीजेडी और बीआरएस ने यहाँ पर चुनाव में वोट नहीं डालने का ऐलान किया है। इस तरह से दोनों दलों के वोट नहीं डालने से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो यहाँ पर चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन फिर भी विपक्ष को क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है। तो आज बेहद महत्वपूर्ण उपराष्ट्रपति पद का ये मतदान जो सुबह ठीक 10 बजकर शाम 5 बजे तक होना है और 6 बजे मतगणना होनी है। आज ही देश को अगला उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। दोनों ही यहाँ पर दल अपने जीत के लिए आश्वस्त। हालांकि अगर गेम नंबर देखें तो एनडीए के पलड़े में ही सीपी राधाकृष्णन की जीत जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष को उम्मीद है क्रॉस वोटिंग की। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए कैसे मतदान होता है उपराष्ट्रपति का। महत्वपूर्ण बिंदु जिसमें गलत होने पर वोट अमान्य माने जाते हैं। हर वोट की वैल्यू समान होगी। हर सांसद को विशेष पेन दिया जाएगा। राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है। क्यों खास है ये चुनाव आपको बता रहे हैं। राजनीतिक समीकरण का टेस्ट इसे कहा जा रहा है। नतीजे बताएंगे किसमें कितना है दम। विपक्षी गठबंधन की अग्नि परीक्षा आप कह सकते हैं। आज उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। तो कौन बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति, ये देखिए हमने ये टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। मेरे आसपास आप देख सकते हैं गेम नंबर जो सीधे सीधे एनडीए के पाले में जाते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया ब्लॉक जिसमें 234 वोट मिलने की इंडिया ब्लॉक को उम्मीद है। अन्य के पास 15 सांसद हैं, लेकिन अगर इन दोनों को भी जोड़ लिया जाए तो भी जीत का नंबर नहीं बनता है। हालांकि फिर भी क्रॉस वोटिंग की पूरी उम्मीद है विपक्ष को। लेकिन आप एनडीए में अगर आप नजर डालते हैं तो एनडीए पे देखिए 293 सांसद और लोकसभा के सांसदों की बात करें तो इस समय लोकसभा में कुल मिला के 542 सांसद हैं। कुल सांसद में से आधा जीत तय करेगा। तो अगर आप आधे सांसद देखेंगे तो सीधे सीधे एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं। उनमें से अगर कुछ सांसद नहीं भी डालते हैं वोट तो भी यहाँ पर जीत एनडीए की होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको समझा देते हैं जीत का ये गणित जो सीधे सीधे इस गणित को समझा रहा है कि 542 सांसद लोकसभा के, 239 राज्यसभा के, कुल 780 में से जीत के लिए जाने वाले कुल नंबर एनडीए के खाते में जाते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ऑरेंज कलर की भगवा रंग की जो ये आप लहर देख रहे हैं ये एनडीए की है और नीले रंग में जितने भी आपको ये नजर आ रहे हैं ये सब इंडिया ब्लॉक के खाते में जाते हुए सांसद या फिर वोट आप कह सकते हैं। तो इसे कुल मिला के आप कहिए कि जीत सीपी राधाकृष्णन की तय मानी जा रही है। राधाकृष्णन जो कि आरएसएस के भी बहुत नजदीकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी काफी नजदीकी हैं, गृहमंत्री अमित शाह के भी काफी अच्छे हैं मित्र। तो ऐसे में उनकी जीत तय मानी जा रही है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष ने आज का जो चुनाव है ये आरएसएस प्रमुख, आरएसएस के नजदीकी सीपी राधाकृष्णन के साथ बी सुदर्शन रेड्डी जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं, उनके बीच का मुकाबला कर दिया है। लेकिन आप ये पूरी तस्वीर यदि देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आज जो वोटिंग होनी है सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक और 6 बजे मतगणना जो होनी है उसमें क्या तस्वीर निकल कर आएगी। एनडीए को, सरकार को पूरी उम्मीद है कि उनका ही उपराष्ट्रपति बनेगा। लेकिन विपक्ष यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि गेम चेंज अगर होगा तो वो उन सांसदों से होगा जो क्रॉस वोटिंग करेंगे। यदि क्रॉस वोटिंग होती है तो भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जीत बी सुदर्शन रेड्डी के खाते में जाती हुई नजर नहीं आ रही है। फिर भी उम्मीद यहाँ पर राजनीति में हमेशा रहती है। बनते बिगड़ते समीकरण आज देखे जाएंगे कि यहाँ पर विपक्ष की जो एकता है और एनडीए की जो एकता है
उसमें कौन सही साबित होता हुआ नजर आता है। बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत का दावा किया है। डॉक्टर भोला सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि चुनाव तो बस औपचारिकता है, नंबर एनडीए के पक्ष में है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विपक्ष के सांसद स्वेच्छा से सीपी राधाकृष्णन को वोट दे सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से हमारे सांसद साथियों का सहयोग मिल रहा है, बीजेपी के साथ साथ हमारे सहयोगी दलों और उनके साथ कुछ और सामान्य सांसद जो चाहते हैं कि सीपी राधाकृष्णन जी इस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा का नेतृत्व करें, तो जो बहुमत है, बहुमत से बहुत अधिक वोटों के साथ में एक औपचारिकता बाकी है, वोट बननी बाकी है, लेकिन जिस तरीके का सपोर्ट लोगों का मिल रहा है माननीय सांसदों का, सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बनना तय है। तो वहीं आपको बताएं कि न्यूज 18 से बातचीत में समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि रणनीति के साथ विपक्ष मजबूती से उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है और ये रणनीति विपक्ष को जीत दिलाएगी। वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि सभी को धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए वोट करना चाहिए। वीरेंद्र सिंह ने देश हित में विपक्ष के प्रत्याशी जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को वोट देने की अपील की है। देखिए, हमारी रणनीति कोई गोपनीय नहीं है। हमारी रणनीति हमारे कैंडिडेट के आधार पर है। हमारी अपील है सभी सांसदों से, इंडिया गठबंधन की अपील है कि वो सभी हमारे सांसद जो सेकुलर वोटों से चुन करके आए हैं, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए देश हित में हमारे प्रत्याशी जो न्यायाधीश रह चुके हैं, किसी दल से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको आप उपराष्ट्रपति के पद पर मतदान करके चुनें, ताकि सदन के अंदर किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी न हो।